भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था वेद और उसकी मां नहीं थी। एक दिन वेद की दोस्ती एक छोटे हाथी बोला से हो गई। इसके बाद वे दोनों साथ में फुटबॉल खेलते और जंगल में खेलते। बोला हर दिन वेद को स्कूल छोड़ने जाता था और हाथी की पीठ पर सवार होकर वेद को बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे बोला और वेद की दोस्ती भाइयों जैसी हो गई। जब वेद ने गांव छोड़ने का फैसला किया तो बोला पहली बार रास्ते में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा। ये एक हाथी की ओर से सबसे श्रद्धापूर्ण आशीर्वाद था। कई साल बाद वेद शहर का सबसे मशहूर पशु चिकित्सक बन गया। उसकी प्राकृतिक संवेदनशीलता के कारण वह जानवरों से बातचीत कर सकता था। जब भी जानवर किसी अजीब बीमारी से पीड़ित होते वेद आसानी से उन्हें ठीक कर देता था। नौकरी के अलावा वेद को सबसे ज्यादा पसंद था भारतीय मार्शल आर्ट कलारी का अभ्यास करना। वेद की मांसपेशियों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं। वेद को सबसे ज्यादा नफरत थी जब लोग जानवरों को तंग करते थे। एक दिन कुछ गुंडे एक कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वेद ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें कुत्ते से माफी मांगने को कहा। गुंडों ने बदला लेने के लिए और लोगों को बुला लिया लेकिन वेद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें कुत्ते से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन वेद का दोस्त नंदी उनके पास आया और बताया कि घर में कुछ समस्या हो गई है। वेद बिना कुछ कहे तुरंत घर जाने वाली बस में सवार हो गया। रास्ते में बस को हाथियों के झुंड ने रोक लिया। आसपास के लोग पटाखों से हाथियों को डराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वेद ने उन्हें समय पर रोक लिया वरना हाथियों का झुंड बस को उलट सकता था। वेद हाथियों के बीच चला गया और पाया कि वहां कोई नर हाथी नहीं था। उसने मादा हाथियों से बात की और समझा कि वे दुखी थी। कुछ सांत्वना देने के बाद हाथियों का झुंड वहां से चला गया। वेद को बाद में पता चला कि हाल ही में एक नर हाथी सड़क पर मर गया था। वेद का घर एक हाथियों के झुंड वाले द्वीप पर था जहां उसके पिता और गांव वाले दिन रात हाथियों की रक्षा करते थे। वेद के लौटने पर उसने सबसे पहले बोला को खोजा। अब बोला जंगल का राजा बन चुका था।